कॉइन्स के क्वेश्चंस में अगर कोई भी कन्फ्यूज़न होने वाला है, जो आप हमेशा कन्फ्यूज़न में रहते हैं, वो इस वीडियो को देखने के बाद आपका कन्फ्यूज़न होगा दूर, क्योंकि इसमें बहुत ही इजी मेथड हम बताएंगे और बताएंगे कैसे सॉल्व करते हैं कॉइन के प्रॉब्लम्स को। तो यहाँ पे हम क्वेश्चंस को नोट कर लिए हैं, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन को शुरू करने से पहले हम चाहेंगे कि आपको कॉइन्स से रिलेटेड कुछ बेसिक चीज़ें जानकारी में दे दें। देखो कॉइन्स क्या होता है, कॉइन्स में एक हेड होता है, टेल होता है, यानी कि दो चीज़ आने की पॉसिबिलिटी होती है, एक हेड या एक टेल। हेड आएगा या टेल आएगा, कभी भी ऐसा पॉसिबिलिटी नहीं होती कि ना हेड आए ना टेल आए, वो रेयर केस में होती है। तो प्रोबेबिलिटी क्या कहती है, टू टोटल्स आउटकम्स फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स अ फेयर कॉइन्स इज टॉस। फेयर यहाँ पे बोला गया है कि मतलब कि कॉइन में कोई चीटिंग नहीं किया गया हो। जैसे कि मान लीजिए कॉइन को घिस दिया गया हो, कॉइन फेंका जाए तो ऐसे सीधा हो जाए, या फिर फेंका जाए तो वो हमेशा टेल ही टेल पर गिरे। तो ये फेयर कॉइन का मतलब हुआ कि एकदम से कोई भी नहीं कह सकता कि क्या ही हमेशा आएगा। तो ए फेयर कॉइन इज टॉस्ड वंस, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ हेड। एक हेड आने की कितनी चांसेस है। तो देखिए ये वाला ऐसा बेसिक क्वेश्चन आएगा, तो इसको आप कैसे करोगे। प्रोबेबिलिटी ऑफ अ हेड, सबसे पहले हम लोगों ने सीखा है कि टू फेवरेबल्स आउटकम्स, एक कॉइन्स में एक ही हेड होता है, तो 1 और टोटल कितने होते हैं, 2 होते हैं। तो ये हो जाएगी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हेड। सिमिलरली प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या हो जाएगा, ए टेल। टेल का भी प्रोबेबिलिटी ऑफ 1/2 हो जाएगा। ये था बेसिक क्वेश्चंस, इसको हम सॉल्व किए, तो इससे हमें पता चला कि कॉइन्स के जो होते हैं दो ही पॉसिबल होते हैं आने के, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन को देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन में क्या बोला है, यहाँ पे देखो, अ कॉइन इज टॉस्ड वंस, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग अ हेड। नॉट गेटिंग, नॉट बोल दिया तो नॉट गेटिंग को हमें बताना है कि क्या होगी पॉसिबिलिटी। देखिए सबसे पहले नॉट निकालने से पहले हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड चाहिए, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ अ हेड, तो ये तो अभी हमने ऊपर के क्वेश्चन में फाइंड किया, 1/2 हो जाएगा। लेकिन नोट को कैसे डिनोट करते हैं, P और HEAD हेड, और ऊपर ऐसे बार लगा देते हैं, नॉट हेड। तो इसको फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, हमारा होता है 1 में से माइनस ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड, ये होता है फॉर्मूला। तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम फाइंड करेंगे 1/1/2, ये वाला जो हम लोगों ने फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हेड, इसको माइनस कर देंगे 2 - 1/2। तो यहाँ से देखिए 2 में से 1 गया तो कितना आएगा, 1 आएगा और 2। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग अ हेड भी 1/2 होगा। तो दोस्तों अब इस टाइप के क्वेश्चंस को अब उठा रही हैं, या अभी तक हम लोगों ने सिंगल कॉइन के ऊपर क्वेश्चंस को सॉल्व किया। अब आ रहे हैं क्वेश्चन ऐसे जिसमें 2 कॉइन्स हैं। 2 कॉइन्स का मतलब 2 कॉइन्स को, 2 कॉइन्स आर टॉस्ड सिमल्टेनियसली, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग। तो देखिए यहाँ पे 2 कॉइन्स हैं, 2 कॉइन्स होने की वजह से, और दोनों को सिमल्टेनियसली मतलब एक साथ दोनों को सिक्के को उछाला जा रहा है। तो हम इस तरह के क्वेश्चंस जो करवा रहे हैं, अगर ये वीडियो को आप देख लेते हैं वो पूरा, तो आपके एग्ज़ाम के जितने भी कॉइन से रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे वो सारे क्लियर हो जाएंगे इस वीडियो में, क्योंकि हम सभी टाइप के क्वेश्चंस को इसमें सॉल्व करेंगे, और इसी तरह के क्वेश्चंस आपको एग्ज़ाम में देखने को मिल सकता है और कॉइन से रिलेटेड। तो वीडियो पर बने रहिए। तो यहाँ से फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 हेड्स। तो सबसे पहले 2 हेड, देखिए पहला क्या होता है, कॉइन 1, ये 1 है और ये कॉइन 2 है, ठीक समझिए। यहाँ पे 2 हेड, पहला दोनों को एक बार उछाला गया तो क्या आने की पॉसिबिलिटी है, इस पर हेड आ सकता है, इस पर भी हेड आ सकता है, इस पर टेल आ सकता है, इस पर टेल आ सकता है, इस पर हेड आ सकता है, इस पर टेल आ सकता है, इस पर टेल आ सकता है, इस पर हेड आ सकता है। इतनी कंडीशन बन सकती है, यानी कि HH TT HT या TH, और अब 4-5वां कोई कंडीशन नहीं बन सकता आने का। तो यहाँ पहला क्वेश्चन क्या बोला है, 2 हेड्स, 2 हेड्स आने की कितनी पॉसिबिलिटी है। देखिए इसमें हमें कितना पॉसिबिलिटी दिख रही है, एक ही दिख रही है। तो 2 हेड्स आने की जो प्रोबेबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 हेड, यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर कर ले रहे हैं, 2 हेड आने की कितनी पॉसिबिलिटी है, देखिए 1, और टोटल कितनी कॉइन्स की आने की वो है प्रोबेबिलिटी, 1 2 3 4 आने की टोटल प्रोबेबिलिटी है, जिसमें 1 आने की 1 है। तो ये हो गई प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 हेड्स। बहुत ही बेसिक है, बहुत ही क्लियरली हम यहाँ बताएं, जहाँ ना समझ में हो उससे आप कमेंट करें। नेक्स्ट है 2 टेल्स, सिमिलरली 2 टेल्स, देखिए 1 2, 2 टेल्स कितने बार आए हैं, जिस तरह ऊपर का हम लोगों ने देखा उसी तरह यहाँ पे हमें 2 टेल्स भी 1 टाइम्स मिलेगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 टेल्स आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है,
1/4 हो जाएगी इसकी भी प्रोबेबिलिटी। सिमिलरली अब आ रहा है 1 हेड्स एंड 1 टेल, यानी कि एंड बोला है 1 हेड्स और 1 टेल्स आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है। देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 1 हेड्स एंड 1 टेल्स, यहाँ पे आप देख सकते हो एक हेड और एक टेल्स और एक हेड और एक टेल्स, 1 हेड्स एंड 1 टेल्स। तो क्या हो जाएगी प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 1 हेड प्लस टेल, टोटल 2/4, यानी कि इसकी जो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 1/2, डिवाइड कर देंगे 2 1 या 2 2 2 ज़ा 4। तो ये था क्वेश्चन इस टाइप का, जब 2 कॉइन्स को सिमल्टेनियसली उछाला जाए तो तब इस कंडीशन के क्वेश्चन बन सकते हैं। अब आ रहे हैं अपने नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन की ओर। इस तरह के क्वेश्चंस भी एग्जाम में पूछे जाते हैं जिसमें 2 कॉइन्स को टॉस किया जाता है एक साथ। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट 1 हेड। एटलीस्ट का मतलब हम जानेंगे, पहले हम सिंपल ड्रॉ कर ले रहे हैं। 2 कॉइन्स को जब टॉस किया जाएगा या तो एच हो सकता है, या फिर HT हो सकता है, या फिर TT हो सकता है, या फिर TH हो सकता है। अब यहाँ पे फर्स्ट कॉइन का इधर लिख लिए हैं, सेकंड कॉइन का इधर लिख दिए हैं, और ये केस बन सकते हैं अगर कोई 2 कॉइन्स को एक साथ टॉस किया जाए। अब हमें यहाँ पे जानना है कि एटलीस्ट 1 कॉइन्स का मतलब क्या होता है। एटलीस्ट का मतलब कम से कम एक हेड होना चाहिए, कम से कम एक हेड होना चाहिए। तो यहाँ पे देखो एक हेड यहाँ है, TT है यानी कि इसमें हेड नहीं है, HT यहाँ भी एक हेड है ये, और यहाँ पे भी देखिए हेड 2 है मगर एक हेड है। तो ऐसे हमें 3 मिल गए, 3 ऐसे पॉसिबिलिटी मिली है जहाँ पे हेड एक है ये। तो प्रोबेबिलिटी हमें फाइंड करनी है यहाँ पे, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट 1 हेड। तो कितना आ जाएगा, टोटल कितना है 1 2 3 4 पॉसिबल, फेवरेबल हमारा 3 हो जाएगा, और पॉसिबिलिटी और टोटल आउटकम्स कितने हो जाएंगे 4। तो ये बन जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट 1 हेड। तो इस तरह के क्वेश्चन में कन्फ्यूज़न बिल्कुल नहीं होना चाहिए। जब एटलीस्ट बोले तो कम से कम। अब इसी के अपोजिट होता है दूसरा क्वेश्चन हम देखते हैं। इफ़, यहाँ पे पढ़ ले रहे हैं, इफ़ 2 कॉइन्स आर टॉस्ड टुगेदर व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एट मोस्ट 1 टेल। यहाँ पे एट मोस्ट से हम थोड़ा समझेंगे। एट लीस्ट मतलब कम से कम, एट मोस्ट मतलब ज़्यादा से ज़्यादा। ऐसी प्रोबेबिलिटी यहाँ पे फिर से एक बार आ रहे हैं, क्या टेल, ज़्यादा से ज़्यादा एक टेल, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा एक टेल हो और उससे ज़्यादा ना हो। तो यहाँ पे देखिए एक टेल है, यहाँ पे देखिए ज़्यादा है, एक टेल से ज़्यादा है, तो इसको इंक्लूड नहीं करेंगे क्योंकि एक टेल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। यहाँ पे एक है तो इसको इंक्लूड कर लेंगे। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 0 है, ठीक। कम से कम नहीं बोला, ज़्यादा से ज़्यादा। तो कितना बने हमारा, यहाँ पे 1 2 3 पॉसिबिलिटीज़ बनी हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एट मोस्ट 1 टेल, ज़्यादा से ज़्यादा जब बोले तो एक लेन इंक्लूड करना है, एक से ज़्यादा हो तो उसको एक्सक्लूड कर देना है। और एटलीस्ट बोले तो एटलीस्ट मतलब कम से कम पे ले जाना है, ज़्यादा से ज़्यादा पे नहीं जाना है। तो यहाँ पे टोटल्स फेवरेबल आउटकम्स कितना है 3, और टोटल्स आउटकम कितना है 4। तो ये हो जाएगी प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एट मोस्ट 1 टेल। अब आ रहे हैं अपने नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चंस जो कि कॉइन से रिलेटेड क्वेश्चंस एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। इस तरह के भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। 2 कॉइन्स आर टॉस्ड, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नो हेड। 2 कॉइन हैं जिनको टॉस किया जाता है, अब हमें फाइंड करना है नो हेड, हेड ना आने की चांस कितने हो सकते हैं। देखो जब 2 कॉइन को टॉस किया जाएगा एक साथ तो आने की जो प्रोबेबिलिटी है HT हो सकती है, HH हो सकता है, और TH हो सकता है, और TT हो सकता है। हमारे क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नो हेड। ऐसे कितनी कंडीशन है जिसमें नो हेड आए। तो देखिए इसमें भी हेड आ रहा है, इसमें भी हेड आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, इसमें नहीं आ रहा है। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी हो जाएगी गेटिंग नो हेड, ना हेड आने की चांसेस कितने हो जाएगा, फेवरेबल आउटकम 1 है और टोटल 4 है। तो ये हो जाएगा 1/4। इसी तरह सिमिलर टू सेकंड क्वेश्चन है, अ फेयर कॉइन इज टॉस्ड ट्वाइस, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एग्जैक्टली 1 हेड। तो जब कॉइन्स को एक ही कॉइन को 2 बार टॉस किया जाएगा, ए फेयर कॉइन बोला है, एक कॉइन को टॉस किया जाए 2 बार, तो फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एग्जैक्टली 1 हेड। मान लीजिए पहली बार जब फर्स्ट टाइम करे वो टॉस तो क्या क्या आने की चांस है, या तो हेड आए या फिर टेल आए।
सेकंड जब करें सेकंड टाइम्स तो क्या आने के चांस है, या तो हेड आए या फिर टेल आए, ठीक, ये दोनों आने की चांस है। तो क्या ए फेयर कॉइन टॉस, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एग्जैक्टली वन हेड, एक हेड आने की कितनी है, तो देखिए कितना है, अगर एग्जैक्टली वन हेड आने की चांसेस कितनी है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एग्जैक्टली वन हेड, तो ये देखिए, तो एग्जैक्टली वन हेड आने की चांस कितनी है, देखिए एक यहाँ पे आ जाएगा, एक यहाँ यानी कि 2, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एग्जैक्टली वन हेड तो हो जाएगा 2/4 यानी कि 1/2, ये हो जाएगा आंसर। तो इस तरह से सारे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। अगर इसको वीडियो को आप पूरा देखते हो, समझ में आते हो, तो आपको कॉइन से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी के अगर एग्जाम के पेपर में देखने को मिलते हैं तो 100% आप उसका आंसर अच्छा निकाल के आओगे। तो वीडियो कैसी लगी, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें।